जय हिंद। मैं राकेश साहू पेशी एकेडमी से। आज हम लॉजिकल रीजनिंग में एक फ्रेश टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं, सिलोजिज्म, तार्किक अनुमान तथा न्याय। सिलोजिज्म, तार्किक अनुमान तथा न्याय। आज हम लॉजिकल रीजनिंग में एक फ्रेश टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं, सिलोजिज्म, तार्किक अनुमान तथा न्याय। इसमें जो भी प्रश्न दिए जाते हैं उसमें कुछ कथन होते हैं, स्टेटमेंट्स होते हैं और कुछ निष्कर्ष होते हैं, कंक्लूजन्स होते हैं। ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले सिलोजिज्म में देखते हैं तो इसमें जो भी प्रश्न दिया जाता है, इस प्रश्न में कुछ कथन होते हैं और कुछ निष्कर्ष होते हैं, कुछ स्टेटमेंट्स होते हैं और कुछ कंक्लूजन्स होते हैं। हमें स्टेटमेंट्स के आधार पर, कथन के आधार पर चेक करना होता है कि दिया गया निष्कर्ष सही है कि नहीं। ध्यान दीजिएगा। मान लीजिए सिलोजिज्म को अगर हम देखते हैं तो इसमें कुछ कथन दिए जाते हैं, स्टेटमेंट्स दिए जाते हैं। मान लीजिए कि स्टेटमेंट है, सभी जंगल नदी है। मान लीजिए कि पहला स्टेटमेंट है सभी जंगल नदी है। दूसरा है, पहला स्टेटमेंट है सभी जंगल नदी है। दूसरा है कुछ नदियां वृक्ष है। कुछ नदियां वृक्ष है। ऐसे ही दो या दो से अधिक कई स्टेटमेंट्स दिए होते हैं। जैसे कि मैंने यहां पर प्रश्न में दो ही स्टेटमेंट लिया है, यहां पर दो से अधिक कितने भी स्टेटमेंट्स हो सकते हैं। इन दिए गए स्टेटमेंट्स या कथन के आधार पर हमें चेक करना है कि जो भी निष्कर्ष दिया जाएगा वो सही है कि नहीं। मान लीजिए ये जो कथन दिए हैं इनके आधार पर निष्कर्ष है। मान लीजिए पहला निष्कर्ष है कुछ नदियां जंगल है। कुछ नदियां जंगल है। जबकि दूसरा निष्कर्ष है कुछ वृक्ष जंगल है। ऐसे दो निष्कर्ष दिए हैं। अब हमें चेक करना है कि ये जो कथन है, इस कथन के आधार पर दिए गए निष्कर्ष सही है कि नहीं है। हो सकता है कि दिए गए कथन के आधार पर पहला निष्कर्ष सही हो और दूसरा निष्कर्ष सही ना हो, या तो पहला निष्कर्ष गलत हो और दूसरा निष्कर्ष सही हो, या तो हो सकता है कि निष्कर्ष एक तथा निष्कर्ष दो दोनों ही सही हैं। यह भी हो सकता है कि निष्कर्ष एक तथा निष्कर्ष दो दोनों ही गलत हो, या तो यह भी हो सकता है कि या तो निष्कर्ष एक सही है या निष्कर्ष दो सही है, लेकिन दोनों एट अ टाइम सही नहीं है। तो यहां पर कथन के आधार पर हमें चेक करना है कि निष्कर्ष में से कौन से निष्कर्ष सही है या कौन सा निष्कर्ष गलत है। या तो हो सकता है कि दोनों सही हो, या यह भी हो सकता है कि दोनों गलत हो, या यह भी हो सकता है कि निष्कर्ष एक सही है तथा निष्कर्ष दो
गलत है, अर्थात यहां पर कोई एट ए टाइम सही नहीं हो सकता। इसे हम इस प्रकार से चेक करेंगे। मान लीजिए कि हमें ऑप्शन चेक करना है और हमें ऑप्शन दिया गया है निष्कर्ष एक सही है, निष्कर्ष एक सही है। बी ऑप्शन है निष्कर्ष दो सही है। सी ऑप्शन हो सकता है निष्कर्ष एक व दो दोनों सही है, दोनों सही है। डी ऑप्शन हो सकता है निष्कर्ष एक व दो दोनों सही नहीं है। ई ऑप्शन हो सकता है या तो निष्कर्ष एक सही है या तो निष्कर्ष दो सही है, लेकिन दोनों एट ए टाइम सही नहीं है। तो इस प्रकार से सिलोलिज्म में प्रश्न पूछे जाते हैं। आपको कुछ कथन दिए जाएंगे, स्टेटमेंट्स दिए जाएंगे, दो या दो से अधिक आपके पास कथन होंगे और दो या दो से अधिक आपके पास निष्कर्ष होंगे। अब हमें चेक करना है कि दिए गए कथन के आधार पर निष्कर्ष सही है कि गलत है, कौन कौन से निष्कर्ष सही है और कौन कौन से निष्कर्ष गलत है। तो इस प्रश्न को डिस्कस करने से पहले सबसे पहले हम सिलोलिज्म के बेसिक ज्ञान को समझते हैं कि सिलोलिज्म को किस प्रकार से सॉल्व किया जाता है। यहां पर अभी हमने समझा कि सिलोलिज्म में किस प्रकार से प्रश्न पूछे जाते हैं। इसे सॉल्व करने से पहले हम सबसे पहले इसके बेसिक बातों को ध्यान देते हैं। ध्यान दीजिएगा, सिलोलिज्म से संबंधित बेसिक बातों को हम डिस्कस करने जा रहे हैं। सबसे पहले हमने देखा कि सिलोलिज्म में किस प्रकार से प्रश्न पूछे जाते हैं। अब समझिएगा, मान लीजिए आपको फॉर एग्जाम्पल, ध्यान दीजिएगा, मान लीजिए आपको कथन दिया हुआ है, मान लीजिए आपको कथन दिया हुआ है कुछ वृक्ष, कुछ वृक्ष किताब है, कुछ वृक्ष किताब है। मान लीजिए आपको कथन दिया हुआ है कुछ वृक्ष किताब है। जो भी आपको कथन दिया जाता है सबसे पहले उस कथन के आधार पर हम दो डायग्राम बनाएंगे। ध्यान दीजिएगा, पहला है डायग्राम नंबर 1 और यह है डायग्राम नंबर 2। जो भी आपको कथन दिए जाते हैं उस कथन के आधार पर हमें दो डायग्राम बनाने हैं, डायग्राम नंबर 1, डायग्राम नंबर 2। ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले यहां पर देखिए कि लिखा हुआ है कुछ वृक्ष किताब है। कुछ वृक्ष किताब है अर्थात कुछ वृक्ष किताब नहीं है। समझिएगा, यहां दिया हुआ है कुछ वृक्ष किताब है, तो सबसे पहले मैंने वृक्ष के लिए एक सिंबॉलिक साइन बनाया, एक वृत्त। यह है आपका वृक्ष, ये जो मैंने सर्कल बनाया है यह आपका है वृक्ष। कुछ वृक्ष किताब है, यह मैंने बना दिया किताब। अब यहां पर कहा जा रहा है कि कुछ वृक्ष, देखिएगा कुछ वृक्ष किताब है अर्थात मैंने इसमें कॉमन पोर्शन दिखाया। जब भी हम सेकंड डायग्राम बनाते हैं तो सेकंड डायग्राम बनाते हुए हमें ध्यान रखना है कि सेकंड डायग्राम बनाते समय या तो हम कंप्लीट एक वृत्त बनाएंगे, एक सर्कल बनाएंगे, या तो कंप्लीटली दो सर्कल बनाएंगे। इससे ज्यादा हम ना तो ओवरलैपिंग करेंगे। यहां पर ध्यान देना है कि सेकंड डायग्राम बनाते समय आपको कंप्लीट एक सर्कल बनाना है या तो कंप्लीट दो सर्कल बनाने हैं, इससे ज्यादा हमें नहीं बनाना है। ध्यान दीजिएगा, यहां लिखा है कुछ वृक्ष किताब है,
तो यहां पर मैंने वृक्ष के लिए एक सर्कल बनाया, मैंने वृक्ष के लिए एक सर्कल बनाया। कुछ वृक्ष किताब है, यहां पर सेकंड डायग्राम बनाते समय कुछ वृक्ष किताब है ऐसा दिया हुआ हो, या सभी वृक्ष किताब है ऐसा दिया हुआ हो, आपको एक ही सर्कल में दोनों डिनोट करना है। कुछ वृक्ष किताब है तो इसी सर्कल को ही मुझे किताब डिनोट करना है, क्योंकि यहां पर सबसे पहले हम पॉसिबिलिटी चेक करेंगे। तो इसीलिए यहां सेकंड सर्कल बनाने का मुख्य उद्देश्य है पॉसिबिलिटी चेक करना। एक्चुअल में यह सर्कल पूरी तरह से सत्य है, जबकि यह सर्कल जो है यह सिर्फ और सिर्फ इसका काम है पॉसिबिलिटी चेक करना। इसीलिए मैंने कहा कि डायग्राम 2 जब हम बनाएंगे तो यहां पर कंप्लीट या तो एक सर्कल होगा या तो कंप्लीट 2 सर्कल, लेकिन जब यहां पर कुछ दिया हुआ है इसलिए मैंने एक कंप्लीट सर्कल बनाया। कुछ वृक्ष किताब है, लेकिन यहां पर एक्चुअल हो रहा है कुछ वृक्ष किताब है ये बना। आपको ध्यान देना है कि जो भी प्रश्न, जो भी कथन दिया जाएगा, कथन के लिए सबसे पहले हमें बनाना है डायग्राम। डायग्राम हमें यहां पर बनाने हैं 2। पहला डायग्राम जो भी स्टेटमेंट है उसी आधार पर बनाना है। कुछ वृक्ष किताब है, यहां पर कुछ वृक्ष किताब है, लेकिन सेकंड डायग्राम बनाते समय हमें ध्यान देना है या तो हम एक कंप्लीट सर्कल बनाएंगे या तो 2 कंप्लीट सर्कल। इसमें ओवरलैपिंग नहीं करना है, क्योंकि इसका उद्देश्य है सिर्फ और सिर्फ पॉसिबिलिटी को चेक करना। तो यहां पर लिखा है कुछ वृक्ष किताब है, तो मैंने वृक्ष दिखाया और यहां पर किताब दिखा दिया। इसी सर्कल, यही सर्कल वृक्ष को डिनोट कर रहा है और यही सर्कल किताब को। ध्यान दीजिएगा, मान लीजिए दूसरा कथन होता है इस प्रकार से। मान लीजिए कथन है सभी वृक्ष किताब है। मान लीजिए हमें कथन दिया जाएगा सभी वृक्ष किताब है। ध्यान देने वाली बात यह है कि जो भी कथन दिया जाता है उसके लिए हमें 2 डायग्राम बनाने हैं। इसके लिए भी हमें 2 डायग्राम बनाने हैं, डायग्राम 1 एंड डायग्राम 2। ध्यान दीजिएगा, सभी वृक्ष किताब है, यह मैंने बनाया वृक्ष का सिंबल सर्कल, यह है वृक्ष। सभी वृक्ष, ध्यान दीजिएगा यहां पर बोल रहा है सभी वृक्ष, यह है आपका वृक्ष। सभी वृक्ष किताब है, ये पूरे के पूरे वृक्ष किताब है, यह है किताब। सभी वृक्ष किताब है, सभी के सभी वृक्ष किताब है, अर्थात पूरे के पूरे वृक्ष के सर्कल को हम दिखाएंगे किताब वाले सर्कल के अंदर। सभी वृक्ष किताब है, लेकिन सेकंड डायग्राम बनाते समय हमें ध्यान रखना है कि यहां पर सिर्फ और सिर्फ एक ही सर्कल बनेगा, या तो एक कंप्लीट सर्कल बनता है या 2 डिफरेंट कंप्लीट सर्कल। लेकिन यहां पर सभी वृक्ष किताब है, एक ही सर्कल में हमारा काम चल जाएगा। सभी वृक्ष किताब है। अब आप देखिएगा कि यहां पर जब पूछ रहा था कुछ वृक्ष किताब है तो भी एक ही सर्कल में दोनों डिनोट हो गए, वृक्ष और किताब। और यहां पूछा सभी वृक्ष किताब है तो भी एक ही सर्कल में दोनों डिनोट हो गए, वृक्ष और किताब। ध्यान दीजिएगा कि इसका मुख्य उद्देश्य, सेकंड डायग्राम का मुख्य उद्देश्य है सिर्फ और सिर्फ पॉसिबिलिटी को चेक करना। यहां एक्चुअल डायग्राम बना ही है कि वृक्ष किताब है, वृक्ष किताब है। जब हम एक कथन को डिस्कस कर रहे हैं तो हम देखते हैं कि सेकंड डायग्राम का उतना महत्व नहीं होता है, लेकिन ध्यान दीजिए कि जब एक कथन से ज्यादा कथन होता है तब हमारा ये जो सेकंड डायग्राम है इसकी भूमिका तब समझ में आती है, क्योंकि यही इसी से हमें पॉसिबिलिटी का पता चलता है। मान लीजिए तीसरा दिया हुआ है, तीसरा कथन है, मान लीजिए तीसरा कथन है कोई वृक्ष किताब नहीं है। कोई वृक्ष किताब नहीं है, ध्यान दीजिएगा यहां पर नहीं शब्द का प्रयोग हुआ है। कोई वृक्ष किताब नहीं है।
तो यहां पर भी हमें कथन के आधार पर दो डायग्राम बनाने हैं, डायग्राम 1 तथा डायग्राम 2। यहां पर हमें बनाना है डायग्राम 1 तथा डायग्राम 2। कोई वृक्ष किताब नहीं है, मतलब एक भी वृक्ष किताब नहीं है। तो डायग्राम 1 में बनेगा, यह मैंने वृक्ष का सर्कल बनाया, कोई वृक्ष किताब नहीं है, अर्थात दोनों के दोनों बिल्कुल डिफरेंट होंगे। पहले डायग्राम में कोई वृक्ष किताब नहीं है, मतलब इसमें कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं होंगे, कोई भी वृक्ष किताब नहीं है, अर्थात दो कंप्लीट अलग अलग सर्कल बनेंगे। दूसरा डायग्राम बनाते समय हमें ध्यान देना है, या तो हम कंप्लीट एक सर्कल बनाएंगे या तो कंप्लीट हम दो सर्कल बनाएंगे, लेकिन सेकंड डायग्राम में हम ओवरलैप नहीं करते हैं, क्योंकि सेकंड डायग्राम का सिर्फ और सिर्फ उद्देश्य है पॉसिबिलिटी को चेक करना। यहां पर लिखा है कोई वृक्ष किताब नहीं है, तो अगर मैं यहां पर वृक्ष के लिए पहला सर्कल बनाता हूं, चूंकि यहां क्लियर है कि कोई वृक्ष किताब नहीं है, तो यहां पर एक कंप्लीट अलग से सर्कल बनाना ही होगा। ध्यान दीजिएगा, अब यहां पर देख रहे हैं कि दोनों के दोनों डायग्राम बिल्कुल सेम बन रहे हैं, लेकिन दोनों का उद्देश्य बिल्कुल अलग है, जो हमें आगे समझ में आएगा। जब दो या दो से अधिक कथन या स्टेटमेंट्स दिए जाते हैं, तब हमें सेकंड डायग्राम का महत्व समझ में आता है। मान लीजिए अगला है, समझिएगा, चौथा स्टेटमेंट है कथन दिया है कुछ वृक्ष किताब नहीं है। चौथा स्टेटमेंट दिया है कुछ वृक्ष किताब नहीं है, समझिएगा, यहां बोला है कुछ वृक्ष किताब नहीं है, कुछ वृक्ष किताब नहीं है, अर्थात कुछ वृक्ष किताब है। यहां पर समझिए, यहां लिखा है सभी वृक्ष किताब है, और यहां लिखा है कोई वृक्ष किताब नहीं है। यहां पर पूरी तरह से बोल रहा है कि सभी के सभी वृक्ष किताब है, यहां बोल रहा है कोई वृक्ष किताब नहीं है, तो यह अलग कंप्लीट सर्कल बना, दो अलग कंप्लीट सर्कल बने। लेकिन जब बोला जाता है कि कुछ वृक्ष किताब है, अर्थात कुछ वृक्ष किताब नहीं है, या बोला जाएगा कुछ वृक्ष किताब नहीं है, इसका सिंपल सा मतलब है कि कुछ वृक्ष किताब है। यहां पर जैसा कि हम देख रहे हैं कि लिखा है कुछ वृक्ष किताब नहीं है, इसका मतलब सिंपल है कि जब भी कुछ के साथ नहीं शब्द का प्रयोग होता है, अर्थात इस नहीं का कोई महत्व नहीं होता है। जब यहां पर लिखा है कि कुछ वृक्ष किताब नहीं है, अर्थात इस कथन का सिंपल सा मतलब है कि कुछ वृक्ष किताब है, कुछ वृक्ष किताब नहीं है, अर्थात कुछ वृक्ष किताब है। जब भी कुछ शब्द के साथ नहीं लगता है तो उस नहीं का कोई महत्व नहीं होता है। कुछ वृक्ष किताब नहीं है, अर्थात कुछ वृक्ष किताब है, लेकिन सभी के साथ ऐसा नहीं होता, सभी वृक्ष किताब है, सभी वृक्ष किताब है। यहां लिखा है कोई वृक्ष किताब नहीं है। मान लीजिए इस स्टेटमेंट को ऐसा देता, कोई वृक्ष किताब नहीं है के जगह मान लीजिए इसी स्टेटमेंट को ऐसा लिखता, सभी वृक्ष किताब नहीं है, तो भी इसका मतलब बिल्कुल सेम होता। कोई वृक्ष किताब नहीं है, या इसको मैं ऐसा लिखता, सभी वृक्ष किताब नहीं है। यहां पर ध्यान दीजिए, जब भी सभी या कोई, सभी या कोई शब्द के साथ नहीं का प्रयोग होता है तो इस नहीं का महत्व होता है। यहां पर आप नहीं को नहीं हटा सकते, लेकिन जब भी कुछ शब्द के साथ नहीं का प्रयोग होता है तो यहां पर नहीं का कोई महत्व नहीं होता। कुछ वृक्ष किताब नहीं है, अर्थात कुछ वृक्ष किताब है, लेकिन जब भी अगर मैं ऐसा स्टेटमेंट लिखा हूं, कोई वृक्ष किताब नहीं है, सभी वृक्ष किताब नहीं है, ये दोनों स्टेटमेंट बिल्कुल सेम है। जब भी कोई या सभी के साथ नहीं का प्रयोग होता है तो इस नहीं का बिल्कुल मतलब होता है, महत्व होता है। यहां से आप नहीं को डिलीट नहीं कर सकते, ध्यान दीजिएगा।
मैंने क्या कहा, कुछ वृक्ष किताब नहीं है, अर्थात कुछ वृक्ष किताब है। जब भी कुछ शब्द के साथ नहीं का प्रयोग होता है तो एक्चुअल में यहां नहीं का कोई मतलब नहीं होता। क्योंकि समझिए, मान लीजिए मैं फिल्म देखने जाता हूं अपने एक मित्र के साथ, और फिल्म में जो टिकट है, टिकट का रेट है 100 रुपए, अर्थात मैं और मेरे मित्र का कुल टिकट का रेट लगेगा 200 रुपए। यदि मान लीजिए मेरे जेब में 120 रुपए है और 80 रुपए कम है, तो मैं अपने दोस्त को बोलूंगा कि टिकट का जो 200 रुपए लगने वाला है, मेरे पास कुछ पैसे है, तो मेरा दोस्त समझ जाएगा कि मेरे पास कुछ पैसे नहीं है। 200 रुपए के टिकट लगने हैं लेकिन मेरे जेब में 120 रुपए है, अर्थात 80 रुपए कम है। तो मैं अपने दोस्त को कहूंगा कि मेरे पास कुछ पैसे है, तो मेरा दोस्त समझ जाएगा कि मेरे पास कुछ पैसे नहीं है, अर्थात 80 रुपए कम है। यदि मैं कहता हूं कि मेरे पास कुछ पैसे नहीं है, तो मेरा दोस्त समझ जाएगा कि मेरे पास कुछ पैसे है, अर्थात मेरे पास 120 रुपए है। अर्थात जब भी आप कुछ शब्द के साथ नहीं का प्रयोग करते हैं तो यहां पर नहीं का कोई महत्व नहीं रह जाता है। जब भी मैं कहता हूं कुछ वृक्ष किताब नहीं है, तो इसका सिंपल सा मतलब है कि कुछ वृक्ष किताब है। तो जब भी कुछ के साथ नहीं का प्रयोग होता है तो आप सिंपली नहीं को डिलीट कर दीजिए। लेकिन ध्यान रखना है कि कोई या सभी के साथ नहीं का प्रयोग होता है तो वहां पर नहीं को डिलीट नहीं करना है, बल्कि यहां पर नहीं का बिल्कुल महत्व है। समझिएगा, कोई वृक्ष किताब नहीं है, अर्थात यहां पर कोई भी वृक्ष किताब नहीं है, दोनों अलग सर्कल बनेंगे। सभी वृक्ष किताब नहीं है, अर्थात सभी के सभी वृक्ष किताब नहीं है, मतलब दोनों अलग अलग बनेंगे। तो कोई वृक्ष किताब नहीं है, इसी स्टेटमेंट को हम ऐसा भी लिख सकते हैं, सभी वृक्ष किताब नहीं है। तो यहां पर कोई या सभी के साथ जब भी नहीं का प्रयोग होता है तो नहीं को बिल्कुल रखना है, अर्थात नहीं को डिलीट नहीं करना है, क्योंकि यहां पर नहीं का अर्थ है, महत्व है। लेकिन कुछ के साथ जब भी नहीं का प्रयोग होता है तो नहीं को आप डिलीट कर दीजिए। इसका मतलब यह है कि मेरे को अगर कथन दिया हुआ है कुछ वृक्ष किताब नहीं है, तो इसका सिंपल मतलब है कि कुछ वृक्ष किताब है, तो इसके लिए सेम यही डायग्राम बनेंगे। अर्थात इसके लिए हम दो डायग्राम बनाएंगे, डायग्राम 1, डायग्राम 2। कुछ वृक्ष किताब है, कुछ वृक्ष किताब है, अर्थात ये आपका है वृक्ष और ये आपका है किताब। कुछ वृक्ष किताब है। सेकंड डायग्राम बनाते समय या तो एक कंप्लीट सर्कल बनेगा या दो डिफरेंट कंप्लीट सर्कल। कुछ वृक्ष किताब है तो यही वृक्ष को डिनोट करेगा और यही किताब को डिनोट करेगा। तो इस प्रकार से 3 प्रकार के ही कथन दिए जाते हैं। पहला कथन हो सकता है कुछ वृक्ष किताब है, सभी वृक्ष किताब है, कोई वृक्ष किताब नहीं है, या सभी वृक्ष किताब नहीं है। या चौथा स्टेटमेंट देगा कुछ वृक्ष किताब नहीं है। जब भी कुछ शब्द के साथ नहीं लगता है तो यहां पर नहीं को आप बिल्कुल डिलीट करके डायग्राम बनाइए, क्योंकि कुछ के साथ जब भी नहीं का प्रयोग होता है तो इस नहीं का वास्तविक कोई मीनिंग नहीं होता है। तो इस प्रकार से 4 प्रकार के कथन पूछे जा सकते हैं और कथन के आधार पर ही हम डायग्राम बनाते हैं। अब किस प्रकार से हम चेक करते हैं कि दिया गया निष्कर्ष इस डायग्राम के आधार पर सही है कि नहीं, इसे हम चेक करते हैं। समझिएगा, अब हम चेक करने जा रहे हैं कि जो हमें निष्कर्ष दिया जाएगा वो निष्कर्ष सही है कि नहीं। सबसे पहला काम है हमारा कि कथन के आधार पर डायग्राम बनाना। अब डायग्राम के आधार पर निष्कर्ष को चेक करना कि निष्कर्ष सही है कि गलत। मान लीजिए पहला चेक करते हैं, ध्यान दीजिएगा। अब हम चेक करना सीखेंगे, निष्कर्ष को चेक करेंगे। पहला, मान लीजिए हम चेक कर रहे हैं और हमारे पास 2 निष्कर्ष दिए गए हैं, निष्कर्ष 1, निष्कर्ष 2। डायग्राम 1 को चेक करेंगे, डायग्राम 2 को चेक करेंगे।
समझिएगा, मैंने पढ़ा कि जो निष्कर्ष एक है, निष्कर्ष एक, निष्कर्ष दो, और यह डायग्राम एक, डायग्राम दो। निष्कर्ष एक डायग्राम एक को सेटिस्फाइड करता है, मतलब सही है। निष्कर्ष एक डायग्राम दो को भी सेटिस्फाइड करता है, मतलब सही है। अगर यहां दोनों सही है तो ओवरऑल सही। मान लीजिए निष्कर्ष दो डायग्राम एक को सेटिस्फाइड करता है लेकिन डायग्राम दो को सेटिस्फाइड नहीं करता, ओवरऑल ये गलत है। एक जगह भी गलत है, ओवरऑल गलत। इसका मतलब यहां पर सिर्फ और सिर्फ निष्कर्ष एक सही है, दो गलत है। तो इसका आंसर होगा निष्कर्ष एक सही है, निष्कर्ष एक सही है। मान लीजिए दूसरी पॉसिबिलिटी, आप डायग्राम के आधार पर निष्कर्ष को चेक कर रहे हो, निष्कर्ष एक, निष्कर्ष दो, डायग्राम एक, डायग्राम दो। समझिएगा, मान लीजिए निष्कर्ष एक डायग्राम एक को सेटिस्फाइड नहीं करता है लेकिन डायग्राम दो को सेटिस्फाइड करता है, एक जगह भी गलत है, ओवरऑल गलत। निष्कर्ष दो डायग्राम एक को सेटिस्फाइड करता है और डायग्राम दो को भी सेटिस्फाइड करता है, तो ओवरऑल सही। तो यहां पर सिर्फ और सिर्फ सही हो रहा है निष्कर्ष दो। तो इसका आंसर हो जाएगा निष्कर्ष दो सही है, निष्कर्ष दो सही है। मान लीजिए तीसरी पॉसिबिलिटी, आप अगर डायग्राम के आधार पर निष्कर्ष को चेक कर रहे हैं, निष्कर्ष एक, निष्कर्ष दो, डायग्राम एक, डायग्राम दो। समझिएगा, मान लीजिए यहां पर निष्कर्ष एक डायग्राम एक को सेटिस्फाइड नहीं करता है, निष्कर्ष एक डायग्राम दो को भी सेटिस्फाइड नहीं करता है, ओवरऑल ये हो रहा है गलत। निष्कर्ष दो डायग्राम एक को सेटिस्फाइड करता है, निष्कर्ष दो डायग्राम दो को सेटिस्फाइड नहीं करता है, ओवरऑल ये भी गलत। तो यहां पर निष्कर्ष एक और निष्कर्ष दो दोनों ही गलत है। यहां पर निष्कर्ष एक व दो दोनों गलत है, दोनों गलत है। मान लीजिए अगली पॉसिबिलिटी, ध्यान दीजिएगा, अगला पॉसिबिलिटी है हम डायग्राम के आधार पर निष्कर्ष को चेक कर रहे हैं, निष्कर्ष एक, निष्कर्ष दो, डायग्राम एक, डायग्राम दो। समझिएगा, मान लीजिए कि निष्कर्ष एक डायग्राम एक को सेटिस्फाइड करता है और डायग्राम दो को भी सेटिस्फाइड करता है, ओवरऑल सही। निष्कर्ष दो डायग्राम एक को सेटिस्फाइड करता है, डायग्राम दो को भी सेटिस्फाइड करता है, अर्थात ये भी सही। तो ओवरऑल दोनों निष्कर्ष सही हैं। निष्कर्ष एक व दो दोनों सही हैं, दोनों सही हैं, ये है। मान लीजिए अगली पॉसिबिलिटी, निष्कर्ष एक, निष्कर्ष दो, निष्कर्ष एक, निष्कर्ष दो, डायग्राम एक, डायग्राम दो। समझिएगा, मान लीजिए निष्कर्ष एक डायग्राम एक को सेटिस्फाइड नहीं करता है लेकिन डायग्राम दो को सेटिस्फाइड करता है, ओवरऑल ये गलत। निष्कर्ष दो डायग्राम एक को सेटिस्फाइड करता है लेकिन डायग्राम दो को सेटिस्फाइड नहीं करता, ओवरऑल गलत। तो यहां पर देखिए कि दोनों के दोनों निष्कर्ष गलत हो गए। तो हमारा आंसर बाय डिफॉल्ट होगा कि निष्कर्ष एक और निष्कर्ष दो दोनों ही गलत है। लेकिन यहां पर ध्यान देने वाली बात यह है कि यहां पर यहां पर ये जो सही सही का सिंबल है, ये हम जो देख रहे हैं सही सही का सिंबल, इसके बीच डायगोनल शेप बन रहा है, ये डायगोनल शेप बन रहा है इस प्रकार से। लेकिन मान लीजिए ये ऐसा होता
और हम बोलते कि यहां पर ये सही सही के बीच डायगोनल शेप बन रहा है, तो ये हम गलत बोल रहे हैं, क्योंकि यहां पर देखिए एक राइट का चिन्ह है, ये राइट का चिन्ह ना होकर अगर रॉन्ग का चिन्ह होता तब हम बोलते कि डायगोनल बन रहा है, लेकिन यहां पर अगर राइट का चिन्ह है तो आप डायगोनल नहीं बना सकते। ध्यान दीजिएगा, डायगोनल के लिए आजू बाजू सभी जगह रॉन्ग का साइन होना जरूरी है। तो यहां पर यदि आपका डायगोनल बन रहा है तो आप मत कहिए कि निष्कर्ष 1 और निष्कर्ष 2 दोनों ही गलत है। जब भी यहां पर डायगोनल का साइन बनता है, ध्यान दीजिएगा, यहां पर हमारे पास रॉन्ग का साइन आ गया दोनों जगह। जब रॉन्ग का साइन आ जाता है दोनों जगह, तो यहां पर हम ये चेक करते हैं कि कहीं राइट के साइन के बीच डायगोनल तो नहीं बन रहा है। डायगोनल ऐसा भी बन सकता है, डायगोनल ऐसा भी बन सकता है, तो भी ये डायगोनल है, ये भी डायगोनल कहलाएगा, लेकिन ये डायगोनल नहीं कहलाएगा। इसे हम डायगोनल नहीं कह सकते क्योंकि यहां पर राइट का साइन है, ये रॉन्ग का साइन होता तो हम डायगोनल कह सकते हैं। तो इस प्रकार से आप जब भी देखते हैं कि यहां पर दोनों के दोनों रॉन्ग आ गए हैं, रॉन्ग का साइन आ गया है, तो आप चेक कीजिए कि राइट के साइन के बीच क्या डायगोनल बन रहा है। यदि डायगोनल बन रहा है तब आप ध्यान दीजिएगा, निष्कर्ष 1 में चेक कीजिए कि एंटिटी क्या दी गई है, वस्तु क्या दिया गया है, ऑब्जेक्ट क्या दिया गया है। मान लीजिए निष्कर्ष 1 में हम प्रश्न में जब समझेंगे तो यह हमारे अच्छे से क्लियर होगा, अभी हम यहां पर ऑब्जर्व बस कर रहे हैं। मान लीजिए निष्कर्ष 1 में हम एज्यूम करते हैं कि 2 एंटिटी था। निष्कर्ष 1 में हमारे पास एंटिटी था पेड़, मान लीजिए पेड़, और मान लीजिए यहां पर था पेड़ और किताब था। और यहां पर हमने देखा कि निष्कर्ष 2 में मान लीजिए यहां पर एंटिटी है किताब पेड़। तब हम देख रहे हैं कि यहां पर पहली बात, पहले यहां पर देखेंगे रॉन्ग हो गया, रॉन्ग होने के बाद देखेंगे कि अगर डायगोनल शेप बन रहा है तब हम देखते हैं कि एंटिटी सेम है कि नहीं। निष्कर्ष 1 में मान लीजिए एंटिटी है पेड़ और किताब, निष्कर्ष 2 में एंटिटी है किताब और पेड़, मतलब दोनों एंटिटी सेम है। देखिए यहां पर भी पेड़ है, किताब है, किताब है। अगर डायगोनल बनने के बाद एंटिटी सेम आता है तो इसका सिंपल मतलब है कि या तो एक सही है या तो 2 सही है। इसका सिंपल मतलब है निष्कर्ष 1 सही है या निष्कर्ष 2 सही है, या तो 1 सही है, निष्कर्ष 1 सही है, या तो निष्कर्ष 2 सही है, या तो निष्कर्ष 1 सही है, या तो निष्कर्ष 2 सही है। यह आंसर तभी लेना है जब डायगोनल आने के साथ साथ यहां दोनों जगह एंटिटी समान हो। जैसे कि हमने देखा ये पेड़ पेड़, किताब किताब, तब हम लेंगे आंसर या तो 1 सही है या तो 2 सही है। इसी को हम शॉर्ट में लिख सकते हैं 1 या 2, मतलब 1 सही है या तो 2 सही है। लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है, मान लीजिए यह पॉसिबिलिटी कुछ इस प्रकार से होता, निष्कर्ष 1 निष्कर्ष 2, डायग्राम 1 डायग्राम 2। ध्यान दीजिएगा, मान लीजिए निष्कर्ष 1 डायग्राम 1 को सेटिस्फाइड करता है लेकिन डायग्राम 2 को सेटिस्फाइड नहीं करता। निष्कर्ष 2 डायग्राम 1 को सेटिस्फाइड नहीं करता लेकिन डायग्राम 2 को सेटिस्फाइड करता है। ओवरऑल ये गलत, ओवरऑल ये भी गलत, लेकिन दोनों गलत तो है, लेकिन यहां पर डायगोनल बन रहा है, ये डायगोनल बन रहा है, तो यहां पर आंसर 1 या 2 हो सकता है। तो अब हम डायगोनल बनने के बाद सबसे पहले चेक करते हैं एंटिटी। मान लीजिए पहले निष्कर्ष में एंटिटी है पेड़ और किताब, पेड़ किताब, जबकि निष्कर्ष 2 में एंटिटी है पेड़ और छाता, पेड़ और छाता। अब ध्यान दीजिए यहां पर एंटिटी मैच नहीं कर रहा है, पेड़ पेड़ तो मैच कर रहा है लेकिन यहां किताब है यहां छाता है। डायगोनल बनने के बाद हम दोनों निष्कर्ष के एंटिटी को चेक करते हैं, यहां पर किताब है यहां छाता है, मतलब एंटिटी मैच नहीं कर रहा है। तब यहां पर आंसर 1 या 2 नहीं लेंगे बल्कि हम लेंगे ये दोनों गलत था, तब आंसर हो जाएगा कि निष्कर्ष 1 या 2, निष्कर्ष
एक या निष्कर्ष एक तथा दो दोनों गलत है, दोनों गलत है। अर्थात या वाला आंसर तभी लेते हैं जब डायगोनल बनने के साथ साथ एंटिटी भी समान हो, लेकिन डायगोनल बनने के बाद एंटिटी मैच नहीं करता है, तब आप आंसर लेंगे कि दोनों गलत है। तो इस प्रकार से संभावित आंसर लिए जाते हैं। एक और देखते हैं, समझिएगा। इसी में एक हम और एग्जाम्पल को समझते हैं जिसमें ज्यादा से ज्यादा निष्कर्ष हो। समझिएगा, 7वां देखते हैं। मान लीजिए हमारे पास 5 निष्कर्ष है, 2 डायग्राम बनेंगे। मान लीजिए पहला वाला डायग्राम 1 और डायग्राम 2 दोनों को सेटिस्फाइड करता है, तो यह पूरी तरह से सही है, इसमें छेड़छाड़ नहीं करना है। यह किसी डायगोनल में पार्टिसिपेट नहीं कर सकता। डायगोनल के लिए आजू बाजू रॉन्ग का साइन होना जरूरी होता है। मान लीजिए दूसरा वाला पहले स्टेटमेंट को फॉलो करता है, पहले डायग्राम को फॉलो करता है, सेटिस्फाइड करता है, लेकिन दूसरे डायग्राम को सेटिस्फाइड नहीं करता, ओवरऑल गलत। तीसरे में पहले वाले को ये सेटिस्फाइड नहीं करता, पहले डायग्राम को, लेकिन दूसरे डायग्राम को सेटिस्फाइड करता है, ओवरऑल गलत। यहां पर चौथा वाला पहले डायग्राम को सेटिस्फाइड नहीं करता है, लेकिन दूसरे को सेटिस्फाइड करता है, ओवरऑल गलत। पांचवा वाला पहले डायग्राम को सेटिस्फाइड करता है लेकिन दूसरे को नहीं करता, ओवरऑल गलत। अब ध्यान दीजिए, पहला वाला तो बिल्कुल सही है, इसमें छेड़छाड़ नहीं करना है, तो इसका आंसर हो जाएगा निष्कर्ष एक सही है, निष्कर्ष एक सही है, निष्कर्ष एक सही है, इसमें छेड़छाड़ नहीं करना है। लेकिन मैं यहां पर ऑब्जर्व कर रहा हूं कि दूसरे और तीसरे के बीच डायगोनल बन रहा है, तो डायगोनल बना दीजिए। रॉन्ग होने के बाद देखिए डायगोनल बन रहा है, तो डायगोनल बना दीजिए। लेकिन या तो आंसर तब तक नहीं ले सकते जब तक कि एंटिटी सेम ना हो। और मैंने यहां पर चेक किया कि मान लीजिए यहां पर एंटिटी था पेड़ और यहां एंटिटी था पेड़ और किताब, यहां पर एंटिटी है पेड़ और किताब, तो मैंने देखा कि डायगोनल बनने के साथ साथ एंटिटी भी मैच कर गया, तो अब आंसर ले लेंगे तथा 2 या 3, इन दोनों में या बन रहा है और का बन रहा है, क्योंकि यहां पर डायगोनल के साथ साथ एंटिटी मैच कर गया, तो और अर्थात 2 या 3, अर्थात या तो 2 सही है या तो 3 सही है, इन दोनों में एट ए टाइम कोई एक ही सही है, क्योंकि यहां पर डायगोनल के साथ साथ एंटिटी मैच कर गया। 4 और 5 में मैं देख रहा हूं कि डायगोनल बन रहा है, लेकिन एंटिटी चेक करना जरूरी होता है। मान लीजिए यहां पर एंटिटी है पेंसिल और यहां एंटिटी है पेंसिल छाता, जबकि 5 में है छाता व्यक्ति। अब नोटिस कीजिए कि यहां छाता तो मैच कर रहा है, लेकिन पेंसिल और व्यक्ति के कारण यहां पर एंटिटी मैच नहीं किया, तब हम यहां पर 4 और 5 ये को दोनों को गलत मानेंगे, मतलब 4 और 5 दोनों गलत है। जब 4 और 5 दोनों गलत है तो उसको लिखने की जरूरत नहीं है, तो यहां पर निष्कर्ष एक सही है तथा 2 या 3 सही है, 2 या 3 सही है। तो इसका आंसर यदि हम शॉर्ट में लिखना चाहेंगे तो यह ऐसा होगा, 1 तथा 2 या 3 सही है। इस प्रकार से हम शॉर्ट में आंसर लिख सकते हैं, निष्कर्ष 1 तथा 2 या 3 सही है। तो इस प्रकार से हम संभावित आंसर चेक करते हैं। सिलोजिज्म के जो भी कंसेप्ट हमने क्लियर किया है, उसी कंसेप्ट के आधार पर अब हम प्रश्न को सॉल्व करने जा रहे हैं। ध्यान दीजिएगा, अभी हमने कंसेप्ट को क्लियर किया, अब इन्हीं कंसेप्ट के आधार पर हम दिए गए प्रश्न को सॉल्व करने जा रहे हैं। ध्यान दीजिएगा, सिलोजिज्म के
इस प्रश्न में हमें दो कथन और दो निष्कर्ष दिए गए हैं। इन दोनों कथनों के आधार पर सबसे पहले हम डायग्राम बनाएंगे और डायग्राम के आधार पर हम चेक करेंगे कि कौन सा निष्कर्ष सही है। हो सकता है यहां पर आंसर हो जाए निष्कर्ष 1 सही है, हो सकता है निष्कर्ष 2 सही है, या हो सकता है निष्कर्ष 1 और 2 दोनों सही है, या हो सकता है निष्कर्ष 1 व 2 दोनों सही नहीं है, या यह भी हो सकता है या तो 1 सही है या तो 2 सही है, लेकिन दोनों एट ए टाइम सही नहीं है। सीजीपीएससी के एग्जाम में 4 ऑप्शंस दिए जाएंगे, या व्यापम के एग्जाम में किसी भी प्रश्न के नीचे 4 ऑप्शंस दिए जाएंगे। इन चारों में से कोई भी 4 ऑप्शन हो सकता है, किसी एक ऑप्शन को हटा दिया जाएगा, लेकिन यहां पर 5 ऑप्शंस लेने का उद्देश्य है कि यहां पर 5 संभावित बातें यहां पर हो सकती है, इसलिए हमने यहां पर 5 ऑप्शंस लिया है। लेकिन एग्जामिनेशन में सिर्फ और सिर्फ 4 ही ऑप्शंस दिए जाएंगे। ध्यान दीजिएगा, कथन में जो भी कथन है इनके आधार पर हमें डायग्राम बनाना है। समझिएगा, सबसे पहले हमारा उद्देश्य है डायग्राम 1 बनाना और डायग्राम 2 बनाना। समझिएगा क्या लिखा हुआ है, सभी जंगल नदी है, सभी जंगल नदी है, यह है जंगल, सभी जंगल नदी है, ये पूरे को पूरा अंदर लेना पड़ेगा, नदी के अंदर सभी जंगल नदी है, ये है, ये जो सर्कल मैंने बनाया है ये है नदी का, सभी जंगल नदी है। आगे सभी जंगल नदी है, इसी के आधार पर दूसरा डायग्राम बनाएंगे। तो दूसरे डायग्राम में या तो एक कंप्लीट सर्कल होगा या 2 कंप्लीट सर्कल, लेकिन यहां पर एक ही कंप्लीट सर्कल में काम हो जाएगा। सभी जंगल नदी है, सभी जंगल नदी है, सभी जंगल नदी है, यह हमने डायग्राम बना लिया। अभी तक तो यह आसान था, लेकिन जब हम दूसरा स्टेटमेंट अप्लाई करेंगे, कुछ नदियां वृक्ष है, तो इसी में ही अप्लाई करना है। आप या तो पहले डायग्राम में अप्लाई कर सकते हो या दूसरे डायग्राम में अप्लाई कर सकते हो, लेकिन आसान पड़ता है दूसरे डायग्राम में सबसे पहले अप्लाई करना। ध्यान दीजिएगा, कुछ नदियां वृक्ष है, कुछ नदियां वृक्ष है, कुछ नदियां वृक्ष है, कुछ नदियां, यही नदी का सर्कल है और यही जंगल का सर्कल है, तो कुछ नदियां वृक्ष है, यही सर्कल वृक्ष का भी हो जाएगा, कुछ नदियां वृक्ष है। लेकिन ध्यान दीजिए, अब यहां स्टेटमेंट है कुछ नदियां वृक्ष है, यह है नदी, कुछ नदियां वृक्ष है। जब हम ये बनाने जाएंगे पहले सर्कल में, पहले डायग्राम में जब ये हम अप्लाई करने जाएंगे, तो ध्यान देने वाली बात क्या है, समझिएगा। यहां लिखा है कुछ नदियां वृक्ष है, चूंकि यहां एक ही सर्कल था, ये सिर्फ और सिर्फ सेकंड डायग्राम होता है पॉसिबिलिटी को चेक करना, और यहां लिखा है कुछ नदियां वृक्ष है, ये कुछ नदियां वृक्ष है, तो एक ही सर्कल में नदी हो गया, एक ही सर्कल में वृक्ष हो गया। यहां मेरे ना चाहते हुए भी वृक्ष का संबंध जंगल से बन गया। ध्यान दीजिएगा, यहां पर कहीं भी वृक्ष और जंगल के संबंध में कोई स्टेटमेंट नहीं दिया गया है, जंगल और वृक्ष के संबंध में कोई स्टेटमेंट नहीं दिया गया है। पहला वाला जो स्टेटमेंट है इसमें जंगल और नदी एक दूसरे से संबंधित है, जंगल और नदी संबंधित है, दूसरे स्टेटमेंट में नदी और वृक्ष संबंधित है, लेकिन कोई भी ऐसा स्टेटमेंट नहीं दिया गया है जिसमें जंगल वृक्ष से संबंधित हो। ध्यान दीजिएगा, पहले डायग्राम, दूसरे डायग्राम में यहां ध्यान देने वाली बात यह है कि जब पहले बोला था सभी जंगल नदी है, सभी जंगल नदी है, एक ही सर्कल में काम चल गया। फिर बोला कुछ नदियां वृक्ष है, तो कुछ नदियां वृक्ष है, इसी में मैंने अप्लाई कर दिया। ध्यान देने वाली बात यह है कि जंगल और वृक्ष का कोई संबंध मुझे स्टेटमेंट में नहीं दिया गया है, लेकिन यहां एक ही सर्कल होने के कारण जंगल और वृक्ष के बीच संबंध बन गए। जब जंगल और वृक्ष के बीच संबंध बन गए हैं, तो यहां पर पहले वाले डायग्राम में हम जंगल और वृक्ष के बीच संबंध नहीं बनाने का प्रयास करेंगे, नहीं बनाने का प्रयास करेंगे। ध्यान दीजिएगा कि नहीं बनाने का प्रयास करेंगे, लेकिन एक्सपीरियंस
एक्सप्लिसिटली अगर बन जाता है तो बनेगा, लेकिन हमारा प्रयास रहेगा कि अब पहले डायग्राम में जंगल और वृक्ष का संबंध ना बनाए, क्योंकि यहां पर जंगल और वृक्ष के बीच संबंध का कोई भी स्टेटमेंट नहीं दिया गया है। जब कोई बात नहीं कही जाती है तो वो पॉसिबिलिटी होता है, या तो संबंध हो सकता है या तो संबंध नहीं हो सकता है। ध्यान दीजिएगा, जंगल और वृक्ष के बीच के संबंध का यहां पर कोई भी स्टेटमेंट नहीं दिया गया है। जब जंगल और वृक्ष के संबंध का कोई भी स्टेटमेंट नहीं दिया गया है, इसका मतलब यह है कि जंगल और वृक्ष के बीच या तो संबंध हो सकता है या तो संबंध नहीं हो सकता है, मतलब ये पॉसिबिलिटी वाला है। इसीलिए यहां पर मैंने चेक किया कि जंगल और वृक्ष के बीच क्या संबंध बना, तो हां बन गया, मेरे ना चाहते हुए भी यहां बन गया। तो यहां पहले डायग्राम में जंगल और वृक्ष के बीच संबंध नहीं बनाने का प्रयास करेंगे, फोर्स हम करेंगे कि जंगल और वृक्ष के बीच यहां पर कोई संबंध ना बने। अब देखिए, पढ़िए क्या लिखा है। कुछ नदियां वृक्ष है, यहां अप्लाई कीजिए। कुछ नदियां, ये पूरा का पूरा नदी है, ये पूरा का पूरा सर्कल नदी है। कुछ नदियां वृक्ष है, कुछ नदियां वृक्ष है। अगर मैं ऐसा बनाता हूं तो क्या, मान लीजिए मैंने ऐसे बनाया। दूसरा तरीका मैं ऐसा ले सकता था कि कुछ नदियां, क्योंकि ये पूरा का पूरा नदी है, कुछ नदियां वृक्ष है। देखिए, दो पॉसिबिलिटी है मेरे पास, या तो मैं वृक्ष को सिर्फ नदी के साथ ओवरलैप करूं, या तो मैं वृक्ष को नदी के साथ साथ जंगल के साथ ओवरलैप करूं, क्योंकि एक्चुअल में दिस पोर्शन इज आल्सो ऑफ नदी, क्योंकि ये जो पोर्शन है ये पूरा का पूरा नदी का ही है। तो मैंने दो पॉसिबिलिटी रखा, वृक्ष को या तो सिर्फ नदी के साथ ओवरलैप किया, वृक्ष को यहां पर मैंने नदी के साथ साथ यहां पर जंगल के साथ भी ओवरलैप कर दिया। लेकिन इन दोनों में से कोई एक ही बात हमें लेना है, क्योंकि ध्यान दीजिएगा, जंगल और वृक्ष के बीच यहां कोई संबंध नहीं दिया गया है, लेकिन मेरे ना चाहते हुए भी जंगल और वृक्ष के बीच संबंध यहां बन गया, क्योंकि यहां एक ही सर्कल था तो संबंध तो बन नहीं था। इसीलिए मैंने कहा कि सेकंड डायग्राम का सिर्फ उद्देश्य होता है पॉसिबिलिटी को चेक करना। जब जंगल और वृक्ष के बीच संबंध नहीं दिया गया था और सेकंड डायग्राम में संबंध बन गया है, तब हम यहां पर संबंध नहीं बनाएंगे। तो इसका मतलब यह वाला लेना पड़ेगा, इसको नहीं लेंगे। इसलिए नहीं लेंगे क्योंकि हमें संबंध नहीं बनाना है, जंगल और वृक्ष के बीच संबंध नहीं बनाने हैं। तो ये वाला मैंने लिया, तो ये हो जाएगा हमारा डायग्राम, ये है वृक्ष का। तो यहां पर मैंने वृक्ष को, ध्यान दीजिएगा, मेरे वृक्ष को जंगल के साथ ओवरलैप नहीं किया क्योंकि मुझे संबंध नहीं बनाना था। जब भी कोई बात ना दी गई हो, जब भी कोई बात ना कही गई हो, तो या तो पॉसिबिलिटी होता है कि हो सकता है या नहीं हो सकता। जंगल और वृक्ष के बीच कोई संबंध नहीं दिया गया था, तो एक जगह हमने संबंध दिखाया और एक जगह जंगल और वृक्ष के बीच संबंध नहीं दिखाया, क्योंकि यहां पर स्टेटमेंट इनके बारे में क्लियर नहीं था, ना तो दिया गया था। ओके, तो ये हमारे दो डायग्राम बन गए, कथन 1 और कथन 2 के आधार पर हमारे पास ये दो डायग्राम बन गए हैं। अब इन डायग्राम के आधार पर हमें निष्कर्ष को चेक करना है। चलिए निष्कर्ष को चेक करते हैं। निष्कर्ष 1, निष्कर्ष 2, डायग्राम 1, डायग्राम 2। ध्यान दीजिएगा, कुछ नदियां जंगल है, कुछ नदियां जंगल है, सही बात है। कुछ नदियां जंगल है, बिल्कुल सही बात है। कुछ नदियां जंगल है, पहले डायग्राम को ये सेटिस्फाइड कर रहा है, कुछ नदियां जंगल है, सही बात। यहां पर तो एक ही सर्कल है तो बिल्कुल सही है कि कुछ नदियां जंगल है। ओके, ओवरऑल ये सही। कुछ वृक्ष जंगल है, कुछ वृक्ष जंगल है, गलत, कोई भी ओवरलैप नहीं है। कुछ वृक्ष जंगल है, ये गलत हो गया। लेकिन यहां एक ही सर्कल है तो कुछ वृक्ष जंगल है, ये सही है। ओवरऑल ये गलत, एक भी गलत, अर्थात ये गलत। यही मैंने कहा कि देखिए जंगल और वृक्ष के बीच संबंध नहीं दिया गया था, एक जगह हमने बनाया, एक जगह नहीं बनाया, ओवरऑल ये गलत हो गया। जब कोई बात ना कही गई हो तो पॉसिबिलिटी होता है या तो हो सकता है या तो नहीं हो सकता। इसीलिए अब हमें सेकंड डायग्राम का महत्व समझ में आ रहा है कि इसका उद्देश्य सिर्फ और सिर्फ होता है पॉसिबिलिटी को चेक करना। ध्यान दीजिएगा, तो यहां पर सिर्फ और सिर्फ राइट आया है
एक। तो इसका आंसर होगा निष्कर्ष एक सही है। तो इसका आंसर है निष्कर्ष एक सही है। तो इस प्रकार से हम कई प्रश्नों को सॉल्व कर सकते हैं। अगला प्रश्न हम देखते हैं, कुछ लड़के पुरुष हैं। ध्यान दीजिएगा, आगे इसी में हम दूसरा प्रश्न बनाते हैं। अगला प्रश्न हम देखने जा रहे हैं, कुछ लड़के पुरुष हैं, कोई पुरुष काला नहीं है। कुछ लड़के पुरुष है, कोई पुरुष काला नहीं है। कुछ लड़के पुरुष है, कोई पुरुष काला नहीं है। निष्कर्ष है कुछ लड़के काले नहीं हैं। निष्कर्ष है कुछ लड़के काले नहीं हैं। कुछ लड़के काले नहीं हैं। कुछ लड़के काले नहीं हैं। कुछ पुरुष लड़के हैं। कुछ पुरुष लड़के हैं। यह हमें दिया गया है। चलिए इसे हम सॉल्व करते हैं। जो भी कथन दिया है, इस कथन के आधार पर हमें दो डायग्राम बनाने हैं, डायग्राम 1 और डायग्राम 2। चलिए बनाते हैं। देखिए क्या लिखा हुआ है, कुछ लड़के पुरुष है। कुछ लड़के पुरुष है, ये लड़का का डायग्राम बनाइए। कुछ लड़का पुरुष है, यहां दिया है कुछ लड़के पुरुष है, तो हमने ओवरलैप कर दिया। लेकिन सेकंड डायग्राम बनाते समय या तो एक कंप्लीट डायग्राम बनाएंगे या दो कंप्लीट डायग्राम। तो इसमें यही लड़का को डिनोट करेगा और यही पुरुष को। कुछ लड़का पुरुष है, यही सर्कल लड़का और पुरुष दोनों को डिनोट करेगा। आगे लिखा है कोई पुरुष काला नहीं है। यहां दो एंटिटी है, यहां पहले वाले में लड़का एंटिटी था और पुरुष एंटिटी था, दूसरे वाले में पुरुष और काला एंटिटी है। ध्यान दीजिएगा, कोई पुरुष काला नहीं है। जो दूसरा स्टेटमेंट होता है, इसे सबसे पहले हम डायग्राम 2 में अप्लाई करते हैं। समझिएगा, कोई पुरुष काला नहीं है। कोई पुरुष काला नहीं है, मतलब काला वाला एंटिटी को इस सर्कल में हम चाह कर भी नहीं दिखा सकते। तो इसे हम अलग डायग्राम बना देंगे, अलग सर्कल बना देंगे। कोई पुरुष काला नहीं है, काला एक एंटिटी है, काला एक एंटिटी है। कोई पुरुष काला नहीं है, कोई पुरुष काला नहीं है। तो मैंने दो डिफरेंट सर्कल बनाया। मैंने पहले ही कहा है, कोई या सभी के साथ जो नहीं शब्द आता है, इसका महत्व होता है, इसका महत्व होता है। लेकिन ध्यान दीजिएगा कि कुछ के साथ जब नहीं शब्द आता है, कुछ के साथ जब नहीं शब्द आता है, तो इस नहीं शब्द को हम डिलीट कर देते हैं। लेकिन कोई के साथ नहीं शब्द का महत्व होता है। ध्यान दीजिएगा, कुछ लड़के पुरुष है, कुछ लड़के पुरुष है, यहां पर कुछ लड़के पुरुष है। दूसरा है कोई पुरुष काला नहीं है, कोई पुरुष काला नहीं है। यहां पर दोनों के दोनों डिफरेंट सर्कल बनेंगे। अब ध्यान दीजिए कि लड़का और काला के बीच यहां पर कथन में कोई संबंध नहीं दिए गए हैं। जब यहां पर कोई संबंध नहीं दिए गए हैं, लड़का और काला के बीच यहां पर कोई संबंध नहीं दिए गए हैं, तो या तो लड़का और काला के बीच संबंध होगा या तो संबंध नहीं होगा। यह हमें पूरी तरह से पता नहीं है। 50-50 चांस होता है। जब कोई बात ना कही जाए तो उसमें संबंध हो सकता है या तो नहीं हो सकता है। अब देखिए, मैंने यहां पर लड़का और पुरुष के बीच यहां पर स्टेटमेंट दिया था, कुछ लड़के पुरुष है, कुछ लड़के पुरुष है, कोई पुरुष काला नहीं है, कोई पुरुष काला नहीं है। लेकिन लड़का और काला के बीच कोई संबंध यहां पर नहीं दिया गया है।
और यहां पर लड़का और काला के बीच संबंध नहीं बना, क्योंकि ये दोनों के दोनों अलग हो गए, कोई संबंध नहीं बना। तो हम यहां पर फोर्स करेंगे कि लड़का और काला के बीच पहले डायग्राम में संबंध बन जाए, क्योंकि लड़का और काला के बीच कोई संबंध नहीं दिया गया है, तो एक जगह संबंध बनेगा, एक जगह संबंध नहीं बनाएंगे, 50-50। तो लड़का और काला के बीच यहां संबंध नहीं बना है, तो हम यहां पर बनाएंगे। देखिए क्या लिखा है, कोई पुरुष काला नहीं है। पहला डायग्राम, पुरुष से काला को तो बिल्कुल अलग रखना है, कोई पुरुष काला नहीं है, इसको बिल्कुल अलग रखना है। अब यहां पर लड़का और काला के बीच संबंध नहीं बना था, तो हम यहां पर बनाएंगे। इस सर्कल को उठाकर यहां रख दीजिए, काला वाले सर्कल को उठाकर इसको उठाइए और यहां रख दीजिए, ऐसा। तो यह हो गया, काला को हमने लड़का के साथ संबंध बना दिया, लेकिन हां पुरुष के साथ संबंध नहीं बनाना है काला का, क्योंकि यहां स्टेटमेंट दिया है कोई पुरुष काला नहीं है। देखिए कोई पुरुष काला नहीं है, लेकिन फिर मैंने देखा कि लड़का का संबंध काला से यहां पर नहीं बना था, तो यहां पर फोर्सफुली बनाएंगे, यही तो है पॉसिबिलिटी। तो काला को उठाकर मैंने यहां रख दिया, तो लड़का का काला का संबंध बन गया। चलिए, तो ये हमारे दो डायग्राम बन गए। यहां पर कोई पुरुष काला नहीं है, लेकिन लड़का और काला का मैंने संबंध बनाया, क्योंकि यहां पर नहीं बना था। एक जगह नहीं बनता है तो दूसरी जगह बनाते हैं, अगर एक जगह बन जाता है तो दूसरी जगह नहीं बनाते हैं, फोर्स करते हैं। तो यहां फोर्सफुली मैंने संबंध बना दिया। चलिए, अब दिए गए डायग्राम के आधार पर निष्कर्ष को हम चेक करेंगे। निष्कर्ष 1, निष्कर्ष 2, डायग्राम 1, डायग्राम 2। चलिए चेक करते हैं। यहां पर कुछ के साथ जब भी नहीं आता है तो नहीं का कोई मतलब नहीं होता है, कुछ के साथ नहीं का कोई मतलब नहीं है। देखिए क्या लिखा है, कुछ लड़के काले नहीं है, कुछ लड़के काले नहीं है मतलब कुछ लड़के काले हैं, कुछ लड़के काले नहीं है मतलब कुछ लड़के काले है, दोनों का सेम मीनिंग होता है। कुछ लड़के काले हैं, यहां नहीं को मत नहीं भी पढ़ेंगे तो कोई महत्व नहीं है। कुछ लड़के काले हैं, हम ये मान के चलेंगे, यहां लिखा हुआ है कुछ लड़के काले हैं, ध्यान दीजिएगा, कुछ लड़के काले हैं, वही तो मतलब है कि देखिए कुछ लड़के काले हैं, और यहां लिखा है कुछ लड़के काले नहीं है। सही है, बिल्कुल सही है, कुछ लड़के काले हैं, सही है। अब यहां देखते हैं, कुछ लड़के काले हैं, बिल्कुल गलत, ये लड़का का सर्कल है और ये काला का सर्कल है। कुछ लड़के काले हैं, ये तो बिल्कुल डिफरेंट सर्कल है, तो ये गलत हो गया, ओवरऑल ये गलत। आगे चलते हैं, कुछ पुरुष लड़के हैं, कुछ पुरुष लड़के हैं, सही बात, कुछ पुरुष लड़के हैं, एक ही सर्कल है, तो ये बिल्कुल सही बात, ओवरऑल सही बात। तो यहां पर सिर्फ और सिर्फ निष्कर्ष 2 सही है, इस आधार पर हमारा आंसर होगा आंसर बी, निष्कर्ष 2 सही है। तो यहां पर आंसर हो रहा है निष्कर्ष 2 सही है। अगला हम देखने जा रहे हैं, कुछ कैलेंडर छड़िया है। ध्यान दीजिएगा, अगला प्रश्न है, कुछ कैलेंडर छड़िया है। कथन 1, कुछ कैलेंडर छड़िया है। पहला कथन है कुछ कैलेंडर छड़िया है, कोई छड़ी फूल नहीं है। दूसरा है कोई छड़ी फूल नहीं है। निष्कर्ष, कोई छड़ी फूल नहीं है, कुछ कैलेंडर फूल है, कुछ कैलेंडर फूल है, कुछ कैलेंडर फूल है, कुछ कैलेंडर फूल है, कोई कैलेंडर फूल नहीं है, कोई कैलेंडर फूल नहीं है, कोई कैलेंडर फूल नहीं है। मान लीजिए ये 2 स्टेटमेंट हमें दिए गए हैं,
और उनके आधार पर दो निष्कर्ष दिए गए हैं, ध्यान दीजिएगा। कुछ कैलेंडर छड़िया है, कोई छड़ी फूल नहीं है। ध्यान दीजिएगा कि कोई के साथ नहीं का महत्व होता है, इसे डिलीट नहीं करना है। कुछ कैलेंडर फूल है, कोई कैलेंडर फूल नहीं है। कोई के साथ नहीं का बिल्कुल महत्व होता है, हां, लेकिन कुछ के साथ अगर नहीं लगा रहता तो उस नहीं को हम डिलीट कर देते क्योंकि उसका कोई महत्व नहीं होता है। समझिएगा, कुछ कैलेंडर छड़िया है, कुछ कैलेंडर छड़िया है, यह है कैलेंडर। कुछ कैलेंडर छड़िया है, कुछ कैलेंडर छड़ी है, ऐसा दिया हुआ है, ओवरलैप हमने कर दिया। लेकिन सेकंड डायग्राम में एक ही सर्कल बनाएंगे, यही होगा कैलेंडर और यही होगा छड़ी। कुछ कैलेंडर छड़ी है, ये हो गया। दूसरा देखिए, कोई छड़ी फूल नहीं है। दूसरे स्टेटमेंट को हम सबसे पहले दूसरे डायग्राम में अप्लाई करते हैं। कोई छड़ी फूल नहीं है, कोई छड़ी फूल नहीं है, अलग ही बनाना पड़ेगा। कोई छड़ी फूल नहीं है, यहां देखिए, कोई छड़ी फूल नहीं है, अलग बनाना पड़ेगा। लेकिन कैलेंडर और फूल के बीच कोई संबंध यहां पर नहीं दिया गया था। तो जब कोई बात ना कही जाए तो 50% होगा, 50% नहीं होगा। कैलेंडर और फूल के बीच कोई संबंध नहीं दिया गया है और सेकंड डायग्राम में इनके बीच संबंध नहीं बना है, तो हम यहां पर बनाएंगे। अब देखिए क्या लिखा है, कोई छड़ी फूल नहीं है, कोई छड़ी फूल नहीं है। मान लीजिए ये फूल है, कोई छड़ी फूल नहीं है। इन दोनों को तो अलग अलग बनाना ही है क्योंकि कोई छड़ी फूल नहीं है। लेकिन यहां पर कैलेंडर का फूल से संबंध नहीं बना था, तो यहां पर बनाएंगे। ये फूल को उठाइए और कैलेंडर के से ओवरलैप कर दीजिए, ये हो गया फूल। क्योंकि कैलेंडर और फूल के बीच संबंध नहीं दिया गया है, तो एक जगह नहीं बना तो दूसरे जगह फोर्सफुली बनाएंगे। चलिए अब हम निष्कर्ष को देखते हैं। निष्कर्ष 1, निष्कर्ष 2, डायग्राम 1, डायग्राम 2। चलिए समझिएगा, कुछ कैलेंडर फूल है, पहले में चेक करते हैं। कुछ कैलेंडर फूल है, बिल्कुल सही। कुछ कैलेंडर फूल है, बिल्कुल गलत, ओवरऑल ये गलत। कोई कैलेंडर फूल नहीं है, कोई कैलेंडर फूल नहीं है, यहां तो है कुछ कैलेंडर फूल है, कोई कैलेंडर फूल नहीं है, ऐसा बोला जा रहा है, मतलब ये गलत। कोई कैलेंडर फूल नहीं है, यहां पर कोई कैलेंडर फूल नहीं है, ये बिल्कुल सही बात बोल रहा है क्योंकि कोई कैलेंडर फूल नहीं है। ओवरऑल ये गलत, एक गलत मतलब ओवरऑल गलत। लेकिन हम देख रहे हैं कि यहां पर गलत होने के बावजूद यहां पर राइट के साइन के बीच बन रहा है डायगोनल। तो जब भी डायगोनल होता है तो आंसर या तो में हो सकता है, लेकिन यह तभी होगा जब एंटिटी भी सेम हो। चलिए देखते हैं एंटिटी को। पहले निष्कर्ष में दो एंटिटी है, ध्यान दीजिएगा। पहले निष्कर्ष में एंटिटी है कैलेंडर और फूल, दूसरे निष्कर्ष में एंटिटी है कैलेंडर और फूल। पहले निष्कर्ष में एंटिटी है कैलेंडर और फूल, कैलेंडर और फूल, और दूसरे निष्कर्ष में भी एंटिटी है कैलेंडर और फूल, कैलेंडर और फूल। इसका मतलब है डायगोनल बनने के साथ साथ जब एंटिटी सेम हो तब इसका आंसर होगा या तो एक सही है या तो दो सही है, या तो एक सही है या तो दो सही है। तो इसका मतलब यह है कि यहां पर आंसर होगा आपका ई, या तो एक सही है या तो दो सही है। अगला प्रश्न हम सॉल्व करने जा रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। देखिएगा, सभी ईंटें टिकट है। पहला कथन है सभी ईंटें टिकट है, कुछ टिकट जूते हैं, कुछ टिकट
जूते हैं। सभी ईंटें टिकट है, कुछ टिकट जूते हैं। निष्कर्ष है सभी जूते टिकट है। सभी जूते टिकट है। सभी जूते टिकट है। अगला निष्कर्ष है कुछ ईंटें जूते हैं। कुछ ईंटें जूते हैं। कुछ ईंटें जूते हैं। अब यहां पर हमें चेक करना है कि कौन से निष्कर्ष सही है, कौन से निष्कर्ष गलत है। कथन है सभी ईंटें टिकट है। सभी ईंटें टिकट है। सभी ईंटें, ये आप बना दो ईंटा। सभी ईंटा टिकट है। सभी ईंटा टिकट है। दूसरे डायग्राम को बनाते समय एक ही कंप्लीट सर्कल बनाते हैं या दो कंप्लीट सर्कल, तो यहां एक ही कंप्लीट सर्कल बन जाएगा। सभी ईंटा टिकट है। सभी ईंटा टिकट है। दो एंटिटी है, ईंटा और टिकट। सभी ईंटा टिकट है। दूसरा स्टेटमेंट है कुछ टिकट जूते हैं। जो भी दूसरा स्टेटमेंट होता है इसे दूसरे डायग्राम में पहले अप्लाई करते हैं। कुछ टिकट जूते हैं। कुछ टिकट जूते हैं, तो यही सर्कल में काम चल जाएगा। कुछ टिकट जूता है। ध्यान दीजिएगा कि यहां पर ईंटा और जूता के बीच में कोई संबंध नहीं है। ईंटा और जूता के बीच कोई संबंध नहीं दिया गया है। यहां प्रश्न में ईंटा और जूता के बीच कोई संबंध नहीं दिया गया है, लेकिन यहां पर इन दोनों के बीच संबंध बन गया। यहां पर ईंटा और जूता के बीच कोई संबंध नहीं दिया गया है। या तो इनमें संबंध होगा या तो संबंध नहीं होगा। 50-50 पॉसिबिलिटी है। तो ईंटा और जूता के बीच मेरे ना चाहते हुए भी यहां संबंध बन गया है, तो पहले डायग्राम में फोर्सफुली नहीं बनाएंगे। ध्यान दीजिएगा, ध्यान दीजिएगा। कुछ टिकट जूता है। कुछ टिकट जूता है, यह है टिकट। कुछ टिकट जूता है, ऐसा मैंने ले लिया। कुछ टिकट जूता है, ऐसा। कुछ टिकट जूता है, यहां जूता को मैंने ईटा से ओवरलैप नहीं किया। दूसरी पॉसिबिलिटी हो सकता है कि कुछ टिकट जूता है, ये तो पूरा टिकट है, मैंने ईटा से भी ओवरलैप कर दिया। कुछ टिकट जूता है, लेकिन ईटा और जूता के बीच कोई संबंध नहीं दिया गया है। यहां संबंध बन गया है तो यहां नहीं बनाएंगे, अर्थात ये वाला डायग्राम लेंगे, इसे हम मिटा देंगे। ऐसा नहीं लिया जाएगा। वहां संबंध बन चुका है सेकंड डायग्राम में, तो पहले डायग्राम में हम संबंध नहीं बनाएंगे। कुछ टिकट जूता है। कुछ टिकट जूता है, तो ये आ गया हमारा कुछ टिकट जूता है। चलिए, तो ये हमारे डायग्राम बन गए हैं। अब निष्कर्ष को हम चेक करेंगे। निष्कर्ष 1, निष्कर्ष 2, डायग्राम 1 के आधार पर और डायग्राम 2 के आधार पर। चलिए चेक करते हैं। सभी जूते टिकट है। सभी जूते टिकट है। सभी जूते तो टिकट नहीं है, कुछ जूता टिकट दिख रहा है, ये ओवरलैप थोड़ा सा ही है। सभी जूता टिकट है, ये बिल्कुल गलत हो गया। थोड़ा सा ओवरलैप है। कुछ जूता टिकट बोलता तो सही होता, लेकिन सभी जूता टिकट है, ये गलत है। लेकिन यहां एक ही सर्कल है, अर्थात सभी जूता टिकट है। सभी जूता टिकट है, ये सही हो गया। ओवरऑल गलत, एक भी गलत मतलब ओवरऑल गलत। अगला है कुछ ईंटें जूते हैं। कुछ ईंटें जूते हैं, बिल्कुल भी ओवरलैप नहीं कर रहा है। कुछ ईंटें जूते हैं गलत है, और ये वाला कुछ ईंटें जूता है, ये बिल्कुल सही है। ओवरऑल गलत, दोनों गलत। और देखिए यहां पर कोई डायगोनल भी नहीं बन रहा है कि हम चेक कर सके या तो वाला केस, तो यहां दोनों गलत है, अर्थात 1 व 2, 1 व 2 दोनों के दोनों ही गलत है। तो इसका आंसर है यहां पर निष्कर्ष 1 व 2 दोनों सही नहीं है, तो आंसर है इसका
डी। इसका आंसर आ रहा है डी। अगला प्रश्न है, कुछ चम्मचे घड़ियां है, कुछ चम्मचे घड़ियां है। देखिएगा, कुछ चम्मचे घड़ियां है। पहला कथन है, कुछ चम्मचे घड़ियां है। दूसरा कथन है, पहला है कुछ चम्मचे घड़ियां है, दूसरा है सभी घड़ियां मेंढक है, सभी घड़ियां मेंढक है, सभी घड़ियां मेंढक है। ध्यान दीजिएगा, निष्कर्ष है कुछ मेंढक घड़ियां है, कुछ मेंढक घड़ियां है। दूसरा निष्कर्ष है कुछ चम्मचे मेंढक है, कुछ चम्मचे मेंढक है। चलिए इसे सॉल्व करते हैं। कथन है कुछ चम्मचे घड़ियां है, कुछ चम्मचे घड़ियां है। यह हो गया चम्मच, पहली एंटिटी। कुछ चम्मचे घड़ियां है, कुछ चम्मच घड़ी है। यहां तो एक ही सर्कल से काम चल जाएगा। कुछ चम्मच घड़ी है, कुछ चम्मच घड़ी है। दूसरा है सभी घड़ियां मेंढक है, ये सभी की सभी घड़ियां मेंढक है, सभी घड़ियां मेंढक है। लेकिन चम्मच और मेंढक के बीच कोई संबंध नहीं दिया गया है, तो इसके बीच एक डायग्राम में संबंध बनाएंगे, दूसरे में नहीं बनाएंगे। चूंकि यहां मेरे ना चाहते हुए भी चम्मच और मेंढक के बीच संबंध नहीं दिया गया था, लेकिन यहां संबंध बन गया है, तो यहां नहीं बनाएंगे। लिखा है सभी घड़ियां मेंढक है, ये सभी की सभी घड़ियां मेंढक है। अब देखिए, चम्मच और मेंढक में संबंध नहीं दिया गया है और यहां मेरे ना चाहते हुए भी बन गया है संबंध, तो यहां पर चम्मच और मेंढक के बीच संबंध नहीं बनाएंगे। मान लीजिए ये मेंढक वाला सर्कल है और मेंढक वाले सर्कल को मुझे चम्मच से ओवरलैप नहीं करना है, फोर्सफुली चम्मच वाले सर्कल से मेंढक वाले सर्कल को ओवरलैप नहीं करना है। लेकिन सभी घड़ियां मेंढक है, जब मैं ये लेने जा रहा हूं कि सभी घड़ियां मेंढक है, ऐसे मैं लेने जा रहा हूं, बिल्कुल ऐसे सभी घड़ियां मेंढक है। ये सर्कल मैंने बनाया मेंढक के लिए, सभी घड़ियां मेंढक है। तो नोटिस कीजिए कि मेंढक, सभी घड़ियां को मैंने मेंढक बनाया, सभी घड़ियां मेंढक है, लेकिन मेरे ना चाहते हुए भी चम्मच और मेंढक ओवरलैप हो गया। लेकिन मैंने यहां नहीं चाहा था, लेकिन मेरे ना चाहते हुए भी चम्मच और मेंढक यहां पर ओवरलैप हो गया। आपने फोर्सफुली क्या किया कि चम्मच और मेंढक को ओवरलैप ना करने की कोशिश किया, क्योंकि सभी घड़ियां मेंढक है। लेकिन जैसे ही मैं सभी के सभी घड़ी को मेंढक के अंदर ले रहा था, तो घड़ी का जो पोर्शन चम्मच के साथ कॉमन है, वही यहां पर चम्मच का वही पोर्शन मेंढक के साथ भी कॉमन हो गया। यहां पर चम्मच और मेंढक का संबंध नहीं दिया गया है, तो हो सकता है संबंध हो सकता है संबंध ना हो, तो यहां पर संबंध हो गया। लेकिन यहां मैंने फोर्सफुली मेंढक और चम्मच और मेंढक का संबंध ना बनाने की कोशिश किया, लेकिन मेरे ना बनाते हुए बन गया। अर्थात कहीं ना कहीं चम्मच और मेंढक का परस्पर संबंध है, जो आगे प्रूफ हो जाएगा। चलिए, यहां पर निष्कर्ष है कुछ मेंढक घड़ियां है। निष्कर्ष एक, निष्कर्ष दो, डायग्राम एक, डायग्राम दो। चलिए, कुछ मेंढक घड़ियां है,
कुछ मेढक घड़िया है, बिल्कुल सही बात, कुछ मेढक घड़िया है, सही बात, वहां तो सही है ही है क्योंकि एक ही सर्कल में तीनों डायग्राम है, तीनों एंटिटी एक ही सर्कल में है। कुछ चम्मचे मेढक है, कुछ चम्मचे मेढक है, बिल्कुल सही बात, कुछ चम्मचे मेढक है, एक ही सर्कल है तो बिल्कुल सही है। ओवरऑल यहां पर स्टेटमेंट 1 व 2 दोनों के दोनों सही है, तो हमारा आंसर है यहां पर सी, निष्कर्ष 1 व 2 दोनों सही हैं।